अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में जो है मैपिंग की थी। आज हम जियोग्राफी का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है पार्ट 2 करेंगे। हम इसमें हम इंडिया की जो फिजियोग्राफी है इसको कवर करेंगे। ये आपके सामने मैप है। हम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल हम टॉपिक पर आते हैं। पहले हमने मैपिंग सीख रखी है, अब देखिए आज हम क्या करेंगे। सो ये जो है ये आपके सामने इंडिया का मैप है। ठीक, पहले आप याद रखिए कि जो जियोग्राफिकल एरिया है ना इंडिया का, एरिया जो है दैट इज़ 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इतना एरिया है इंडिया का। ये टोटल एरिया है इंडिया का, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% बनता है। इसीलिए जो इंडिया है एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इतना आप सबने याद रखा। फिर से देखेंगे, फिर से याद रखेंगे हम कि जियोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है वो है 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, जो बनता है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है इंडिया का, जैसे अगर आप मान लो ये ग्लोब है, बीच में है इक्वेटर। ठीक है, सो ये जो ऐसे लाइंस होती है ना, इमेजिनरी लाइंस, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और जो ऐसे होते हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड मतलब ये जो यहाँ पे जो लैटिट्यूड है और यहाँ पे जो लैटिट्यूड है ये कितना है। अगर हम देखेंगे ये कितना है, ये इस लैटिट्यूड का नाम क्या है और इस लैटिट्यूड का नाम क्या है। तो आप याद रखिए कि ये जो लैटिट्यूड यहाँ पे जो लैंड को टच करता है ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया लाई करता है इक्वेटर के नॉर्थ में। इंडिया लाई करता है इक्वेटर के नॉर्थ में, नॉर्थ और ईस्ट में। ठीक है, अगर हम ऐसे बनाएंगे, ये यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पे जो है इंडिया लाई करता है। ठीक है, सो ये लैटिट्यूड जो नीचे इधर तमिलनाडु को टच करता है ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। और ये लैटिट्यूड जो कि लद्दाख के ऊपर जाता है, लास्ट पॉइंट दैट्स इंदिरा कोल को जो टच करता है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स। सो ये वाला लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स और ये वाला लैटिट्यूड जो है दैट इज़ 37 डिग्री 6 मिनट्स। इतना आप सब ने याद रखा। और यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3214 किलोमीटर्स। सो नॉर्थ से साउथ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3214 किलोमीटर्स। फिर एक बार पढ़ेंगे, जो यहाँ पे लैटिट्यूड है दिस इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स, जो यहाँ पे है दिस इज़ 37 डिग्री 6 मिनट्स। और यहाँ नॉर्थ से लेकर साउथ तक डिस्टेंस जो है दैट इज़ 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, इसको आप काट दो, ये 3214 किलोमीटर्स। इतना आपने याद रखा। ये था लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहे, हम लास्ट में इन सब चीज़ों का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कि यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों जो है कि वेस्ट से ईस्ट तक ये जो दो लॉन्गिट्यूड्स है इनकी डिग्री क्या है। ठीक है, ये जो वेस्ट में है ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स और ये जो ईस्ट में है ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट्स यहाँ पे है और 97 डिग्री 25 मिनट्स यहाँ पे है। और ये जो ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है ये है 2933 किलोमीटर्स। इतना आपने याद रखा। और अगर आप देखोगे 68 से 97, ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है ना ये 30 डिग्रीज़ का एक्सपेंशन है। सॉरी, ये जो एक्सपेंशन है ना यहाँ से यहाँ तक कि इंडिया कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, अगर कभी ये क्वेश्चन आता है तो 30 डिग्रीज़। ठीक है, 30 डिग्रीज़ में इंडिया एक्सपेंड हुआ है। सो यहाँ वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट्स है और यहाँ ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट्स है। और डिस्टेंस जो है ईस्ट टू वेस्ट दैट इज़ 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें थी ये आपने जहाँ याद रखी, इनको हम बाद में फिर से रिवीजन करेंगे हम इनका।
तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है, दैट इज़ इंदिरा कोल। इंदिरा कोल याद रखना है। सो कोल किसको कहते हैं? ये जो है ना COL, ये एक ग्लेशियल पास होता है, ठीक है। सो अब अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इंदिरा कोल जो है ना, ये किस डिग्री पे लोकेटेड है? अभी हमने बोला कि नॉर्दर्न मोस्ट जो कि लैटिट्यूड है ना, जो टच करता है इस इंदिरा कोल को, दैट इज़ 37 डिग्री 6 मिनट्स। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनोगे इन चीज़ों को उतना याद भी रहेगा, ठीक है। सो नॉर्थ में जो लास्ट लैटिट्यूड है, दैट इज़ 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और यहाँ पे जो है कन्याकुमारी को जो टच करता है लास्ट में, ठीक है, इसका नाम है कैप कमोरिन। कैप कमोरिन इसका नाम है। और यहाँ पे जो लैटिट्यूड टच होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है। अब अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ इंदिरा कोल। अच्छा, अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर पूछे कि लैंड पे, जैसे यहाँ पे है ना कन्याकुमारी है ना, यहाँ पे एंड में लास्ट में, ठीक है। अगर लैंड में पूछे कि लैंड में सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, दैट्स कैप कमोरिन। और अगर ऐसे जनरली पूछे कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा पॉइंट जो है ना, एक सेकेंड मैं इसको इरेज करता हूँ। इंदिरा पॉइंट जो है वो यहाँ ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। वो ग्रेट निकोबार में है और उसकी डिग्री जो है वो 6 डिग्रीज़ पे है, ठीक है। 6 डिग्री 45 मिनट्स, 6 डिग्री 45 मिनट्स पे है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो अगर आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तब आप इंदिरा पॉइंट लिखोगे। और अगर ऐसे पूछे कि ये जो मेन लैंड का जो लास्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वो है कैप कमोरिन, जो कि 8 डिग्रीज 4 मिनट्स पे है, ठीक है। इतना हमने जान लिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ ईस्ट में कौन है लास्ट पॉइंट और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्या है, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड टच होता है दैट इज़ 68 डिग्री, ठीक है ना, 68 डिग्री 7 मिनट्स। और यहाँ पे जो है 97 डिग्री 25 मिनट्स, ठीक। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उसका नाम है किबिथू। क्या नाम है? किबिथू, ठीक है। और यहाँ वेस्ट में जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसका नाम है गौहर मोती, ठीक है, ऐसे MOTI। सो ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इनकी डिग्रीज़ है, जो लॉन्गिट्यूड्स की डिग्री है, लैटिट्यूड्स की डिग्री है, इसको आप याद रखिए। और लास्ट में हम फिर से इसका रिवीजन करेंगे। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। जैसे हम इसी मैप से थोड़ा बहुत सीखेंगे कि नेबर्स जो इंडिया के हैं, जो हम ऐसे तो हम कह सकते हैं कि वी हैव 9 नेबरिंग कंट्रीज़, लेकिन जिनसे हमारा बॉर्डर टच होता है, जिनसे हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, वो टोटल 7 है। जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये है पाकिस्तान, और इधर क्या है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। यहाँ पे क्या है, चाइना है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, नेपाल है। और ये क्या है, ये भूटान है, ठीक है। कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, अभी भी 2 है, 6 और 7। ये है बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये म्यांमार है, ठीक है। सो ये है 7 कंट्रीज़ जिनसे हम अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें अब आप याद रखिए कि ये जो है ना, ये बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज़ 4096 किलोमीटर्स। और अगर पूछे सबसे कम हम बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, दैट इज़ अफ़गानिस्तान। कहीं पे आप देखोगे कि इट्स 80 किलोमीटर्स, लेकिन कुछ बुक्स पे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आपके ऑप्शन में 106 किलोमीटर्स है, तब आप यही आंसर करना, ठीक है। बहुत सारी बुक्स पे ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन ज़्यादातर अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और 106 ऑप्शन में हो तो आप 106 को टिक करना, ठीक है। ये है अफ़गानिस्तान के साथ। और अफ़गानिस्तान के साथ वो भी कैसे करते हैं, थ्रू POK, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके थ्रू हम अफ़गानिस्तान के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ करते हैं, सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ करते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि किस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक और मैप है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये हो गया भूटान, ये हो गया नेपाल, ये बांग्लादेश,
ये म्यांमार, ठीक है। और 2 कंट्रीज़ है, दैट इज़ श्रीलंका है, मालदीवस है, लेकिन इनके थ्रू हम लैंड बॉर्डर जो हमारा है वो शेयर नहीं करते, ठीक है। लैंड बाउंड्री हम इनके साथ शेयर नहीं करते। ये जो कंट्री 7 कंट्रीज़ है इनके साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए, मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा तेज़ चलना चाहिए। ये जो मैप है हमारे पास, इसमें आप ये वाली लाइन देख सकते हो, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या है, 23 डिग्रीज़ 1/2 नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया के थ्रू पास होती है और इंडिया में ये 8 स्टेट्स के थ्रू पास होती है। ये 8 स्टेट होगी इंडिया में पास गसन, अब आप ऐसे याद रखो, ठीक है। देखो किस किस के थ्रू, ये यहाँ पे गुजरात है, ये राजस्थान है, राजस्थान को ये थोड़ा सा टच करती है। बीच में ये एमपी है, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, एमपी आ गया, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे त्रिपुरा है, और यहाँ पे मिज़ोरम है। हाँ, सो फिर से हम इनको याद रखेंगे, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिज़ोरम हो गया। ये है 8 स्टेट जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये जो है लेट्स रिकॉल, इनको हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे एक ट्रिक है, दैट इज़ BACHPAN, क्या हो गया ये, बचपन MBA, ठीक है। ये देखो आप, इसको मैंने क्यों लिखा है बचपन। अगर कभी आप भूल जाते हो ना कि इंडिया जो है ये किन किन कंट्रीज़ के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो उसके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। बचपन, BA से क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, CH से चाइना हो गया, PA से पाकिस्तान हो गया, पहले 3 जो है ये 2-2 करके। N से नेपाल हो गया, M से म्यांमार हो गया, ठीक है। B से भूटान हो गया, A से अफ़गानिस्तान हो गया। तो इनके साथ इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है इंदिरा कोल। सो इंदिरा कोल हमने देखा कि इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है कैप कमोरिन। कैप कमोरिन हमने देखा कि ये जो है ये मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देखा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ना, ये 5 स्टेट्स के थ्रू पास होता है। कौन कौन सी है, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इन 5 स्टेट्स के थ्रू स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन की डिग्री क्या है, 82 डिग्रीज़ 5 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट। और नॉर्थ से साउथ तक हमने डिस्टेंस देख ली कितनी है, 3214 किलोमीटर्स है। वेस्ट से ईस्ट तक कितनी है, 2933 किलोमीटर्स है। और टोटल कोस्ट लाइन जो इंडिया की है दैट इज़ 751 किलोमीटर्स। और अगर ऐसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन के लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, तो वो गुजरात की है, ठीक है। इतना आप याद रखिए। आप अपना सपोर्ट हमें दिखाए, आप सपोर्ट करते रहे, इंशाल्लाह हमेशा वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। सो कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।